अजब मदारी गजब तमाशा। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाई हेलो आज हेलो हेलो भारतीय जन नाट्य संघ पुराने गुजरे एकता अख्तर अली के द्वारा लिखित नाटक अजब मदारी गजब तमाशा का मंचन आपके समक्ष करने जा रही है। इसके निर्देशक युवा रंगकर्मी एवं मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित निर्देशक अजय कुमार विजेता के निर्देशन में यह नाटक अजब मदारी गजब तमाशा आप लोग के बीच प्रस्तुत है। बाबू हेलो 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 से थे हमने पुकारा आपको, एक बुलावे पर जो आए उन सभी का शुक्रिया। देखने नाटक जो आए उन सभी का शुक्रिया, उन सभी का शुक्रिया। बस बस बस, बंद करो बंद करो बंद करो, गाना बंद करो। जिन्हें आना था आ गए, जिन्हें बैठना था बैठ गए। अब ये बोलने की जरूरत तो है ही नहीं कि अपने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दे। क्यों बंद करेंगे भाई अपना मोबाइल फोन? क्या ऐसा कोई कानून है? लेकिन बीच नाटक में फोन की घंटी बज गई तो अपन अपना नाटक रोक देंगे। पहले बातचीत हो जाए, वो फोन को जेब में रख देंगे तो फिर अपना नाटक चालू कर देंगे। इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर 5 मिनट में यहाँ किसी न किसी का फोन बजेगा, तो क्या हर 5 मिनट में हम अपना नाटक रोक देंगे? अरे भाई हर 5 मिनट में क्यों बजेगा फोन? यहाँ बैठे सारे लोग मूर्ख और जिद्दी थोड़े हैं जो अपना फोन बंद नहीं करेंगे। देखो 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 देखो, लगभग सारे लोग अपना फोन बंद कर दिए हैं। तो अब अपन नाटक शुरू करें जिसका नाम है अजब मदारी गजब तमाशा, अजब मदारी गजब तमाशा। अरे रुको रुको, दर्शकों का स्वागत तो हो गया, अब भगवान से प्रार्थना भी कर ली जाए। हे प्रभु, केवल नाटक में प्रकाश ना हो बल्कि नाटक से समुच्ची सृष्टि में प्रकाश हो जाए। हे देवतागण, आप हमारी प्रस्तुति में पधारे। आलोचकों, समीक्षकों, पत्रकारों, लेखकों से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, रोगियों को राहत दें, पीड़ितों की मदद करें। जितने भी बुरे लक्षणों से युक्त मनुष्य हैं, उन्हें हम कला और साहित्य के माध्यम से सुधार दें। नाटक के दृश्यों से लोगों की आंखों का कचरा साफ कर दे, कानों में मधुर वाणी भर दे, जल को प्रवाहित कर दे। हे प्रभु, हमारे शब्दों में बांध दे, वाणी में रस दे, दृश्यों में रंग दे। हे प्रभु, नाटक की आँख, कान, कंधा और सिर सदा सलामत है। तो दर्शकों, प्रस्तुत है नाटक अजब मदारी गजब तमाशा, अजब मदारी गजब तमाशा। यह देश था, जैसा देश होता है, वहाँ नागरिक थे
जैसे नागरिक होते हैं, जैसे नागरिक होते हैं, जैसी व्यवस्थाएं होती है, वहाँ कानून था जैसा कानून होता है, जैसे कानून होता है। वहाँ अदालत थी जैसे अदालतें होती हैं, जैसे अदालतें होती है, वहाँ न्याय था जैसे न्याय होता है, जैसे न्याय होता है। चोरी होती थी, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, चोर खड़े भगाई सामने जमाने पर थे। ऊपर वाली कृपा से सब अच्छा चल रहा था। अचानक इस देश को किसी की नजर लग गई और वहाँ का राजा बीमार हो गया। राजा साहब पलंग पर अपनी आखिरी सांसें गिने थे। फिर आज के वैद्य ने नाली देखी और कहा, राजा साहब के निधन का अवसर निर्मित हो रहा है, नजदीकी लोग दूर करो, यमराज की इच्छा बलवती हो रही है। बाल का एक्सरे करवा, कान की मेडिकल लाइव रिपोर्ट बनवाए। महाराज शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। सब शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो महाराज का आदेश। महाराज जब बोल रहे हैं तो जरूर देश हित में ही बोल रहे होंगे, वरना अंतिम समय में बोलने की क्या हो सकता। महाराज जो बोले वो तो समझ में नहीं आ रहा। कब मुझे जरूर साथ ये संगीत हो। शायद महाराज कागज और कलम मांग रहे हैं। जो शब्द मुझे बोल नहीं पा रहे हैं उसे लिखकर बताएंगे। ये लो कागज। इसका लिखा हुआ नहीं महाराज अब नहीं लिखेंगे, महाराज अब नहीं बोलेंगे। महाराज का निधन हो गया। महाराज का निधन हो गया। महाराज का निधन। राजगुरु बुलाया जाए। राजगुरु की जय, राजगुरु की जय, राजगुरु की जय। गुरुजी, बहुत ही अशुभ समाचार है। महाराज हमें छोड़कर चले गए। महाराज ने अंतिम शब्द क्या कहा? महाराज ने बोलने का प्रयत्न किया और उनके मुख से एक शब्द भी ना निकला। महाराज ने कुछ लिख कर दिया? महाराज ने लिखने का प्रयत्न किया पर उनसे एक शब्द भी लिखा नहीं गया। यह तो बहुत ही अशुभ हुआ। यह नहीं लिखा गया और न सुना गया शब्द इस राष्ट्र को बर्बाद कर देगा। अब यह देश बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों से नष्ट होगा। अब हमें मिटने के लिए शत्रु की गोली और बम की आवश्यकता नहीं होगी। कोई आएगा इस धरा पर जो यहाँ की फिजाओं को शब्दों से विषाक्त कर देगा। अब हमें तैयार हो जाना चाहिए शब्दों के वज्रपात सहने के लिए। अब स्थितियाँ बदल जाएगी। राधिका साधिका नहीं रहेगी। अब वे अपने रंग में सबको रंग देगा। अब देश से अध्यात्म और विज्ञान की विदाई का समय आ चुका है। एक राजा राज करेगा यहाँ, जो सबके साथ खेलेगा आँख उछाली। हमारा नया राजा कौन है? अभी जो ग्रहों की स्थिति है वो है सूर्य कुंभ में, मंगल वृश्चिक में, शनि ध्रुव में, राहु केतु में, मकर में संक्रांत हो रहा है। योग इस प्रकार बन रहा है कि अब इस देश का राजा एक मदारी होगा। अब इस देश पर एक मदारी का हुकूमत होगा। देश की सत्ता मदारी की हाथों में होगी। देश की सत्ता मदारी के हाथ में होगी। देश की सत्ता मदारी के हाथ में होगी। देश की सत्ता मदारी के हाथ में होगी। गुरुजी, ये तो शुभ लक्षण नहीं है। इससे बचने का कोई उपाय? इससे बचने का उपाय और भी भयंकर है। यदि सत्ता को मदारी से बचाओगे तो वो जमूरे को मिल जाएगा। अब हमें ही तय करना होगा कि आखिर चैन किसका करें। गुरुजी, जमूरे की तुलना में मदारी ही श्रेष्ठ रहेगा। तब बिना देर किए हुए मदारी की तलाश शुरू की जाए। मदारी, ओ मदारी, जहाँ भी हो तुम चले आओ। डमरू बजाते, मंगल बजाते, जमुना बुलाते, संभालो सत्ता, हुक्म
निकालो ताबीज, घुमाओ डंडा, पकड़ो मारी, भाषण दे दो, सपने दिखाओ, बाहरी, गूंगी, अंधी, जनता से डरो नहीं, इसे चाहिए ही क्या? रोजी रोटी की लोक कथाएं, बिजली पानी सड़क की कविताएं, रोजगार और सुरक्षा की लघु कथा, सुख सुविधा की गोगी, आ जाओ मदारी, 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 मदारी। मदारी आ गया जमूरा खेल दिखाएगा तमाशा बताएगा जमूरा उस्ताद आज एक नया खेल दिखाएगा एकदम नया खेल। ठीक है उस्ताद, आप बजा दो ढोल, मैं बजाता हूँ डमरू, नचाते हैं बुंदर जा। और पक्के लोग दो कदम दूर हो जाए, जो खड़े है वो बैठ जाए, जो बैठे है वो खड़े हो जाए। बोले ना, अंधे देखे ना, बहरे सुने ना, तभी खेल का मजा आएगा। जमूरा उस्ताद ये क्या है? लकड़ी है, कैसी है? लंबी है, गोल है, सुडोल है। अब देख मेरा जादू का कमाल, मेरा खेल, मैं जंतर मारूंगा, है ना, जादू फूकूंगा, तू देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, बैगन पंछी देखेगा, करेगा पंछी देखेगा, क्या देखेगा? मेरा जादू का खेल देखेगा। अब देख मैं इस लकड़ी को एक सुंदर लड़की कैसे बना देता हूँ। लड़की बना दोगे? ऐसा गजब मत करना उस्ताद, अगर तुमने इसे लड़की बना दिया तो गजब हो जाएगा। जमूरा उस्ताद सीधी बात बोल, घुमा के नहीं, बोल क्या हो जाएगा? उस्ताद लड़की तो बना दोगे पर बचा नहीं सकोगे। किससे? गैंगरेप से, हत्या से, दहेज से। लकड़ी को लकड़ी रहने दो उस्ताद, उसे नारी बनाकर नारी सशक्तिकरण की बोल मत बोलो। प्लान कैंसर, अरे कैंसर आपके बस सांप के कांटे का ताबीज बेचो और पब्लिक को बता दो। शमशान और कब्रिस्तान में काम जाना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इससे केवल सांप का कांटा बचेगा, पंडित मुल्ला नहीं बचेगा। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, 100 सुनार की एक लुहार की, फिर मत कहना कि सारे ताबीज फूक गए और हमने बताया नहीं। इसकी कीमत है 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। जी हाँ, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। उस्ताद आज का खेल खत्म, हो गया आज की रोटी का बंदोबस्त। वाह, कहने वाले ने भी क्या खूब कहा, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो जब भी देता है थप्पड़ फाड़ कर देता है। उस्ताद माना उसके दरबार में देर है अंधेर नहीं, पर इंसाफ का देर से मिलना भी तो अंधेर है। उसके देर को ध्यान में रखकर मैं उससे यही दुआ मांगता हूँ कि हे प्रभु भले देर से देना, पर मानसून सर पर है, इसलिए छप्पर फटेगा उसी दिन दे देना। महाराज की जय, 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 महाराज की जय। कौन है आप लोग? प्रजा है आपकी, सेवक है आपके। कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो एक मदारी हूँ। मौजूदा समय मदारियों के लिए अनुकूल है महाराज। महाराज ग्रहण कीजिए सिंहासन और दिखा दीजिए विश्व को अपना बंदरनाथ। सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लीजिए और पूरे दुनिया को अपने इशारों पे नचाइए इस तरह। धीरे धीरे यार, धीरे धीरे महाराज अब राजमहल चले, नौकर चाकर मंत्री इमका सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। राजमहल में चलकर सिंहासन ग्रहण करिए और उन्हें निर्देश दीजिए। उस्ताद ये जादू उल्टा कैसे चल गया? डार्विन का सिद्धांत गलत साबित हो रहा है।
बंदर आदमी हुआ तक तो ठीक था। यहाँ तो बंदर राजा हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ आप लोग का हाथ जाता हूँ। मुझ गरीब पे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो। एक मदारी राजा कैसे हो सकता है? मौजूदा समय मदारियों के लिए अनुकूल है महाराज। मदारी और राजा में ज्यादा अंतर नहीं होता। राजा होना इसकी सबसे पहली योग्यता होती है कि आगे चलकर सभी राजा मदारी साबित होते हैं महाराज। एक राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। एक मदारी जैसा हो। एक राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। एक मदारी जैसा हो। एक राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। और इस तरह मदारी पहुंच गया राजमहल में। सिंहासन पर बैठते ही उसे राजनीति आ गई। राजा का कपड़ा पहन के ही राजा वाली अदाएं आ गई। आ गया उसके लहजे में रोब, पैदा हो गया उसके अंदर आत्मविश्वास। एक दिन पत्रकार वार्ता में घोषणा कर दे। में लिखा जाए। आप लोग के सामने यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज से इस बंदर का राष्ट्रीय पशु बंदर हो। पूरे देश में बंदर संरक्षण सप्ताह मनाया जाए। भाइयों बहनों, चौक चौक पे बंदर की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और शहर गांव में मदारी संघ और बंदर सेना का निर्माण किया जाए। महाराज की जय। महाराज की जय। मित्रों, पूरे देश में बंदर नाच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भाइयों बहनों, शहरों से कहा जाए बंदर के शान में गजले नज़्मे कसीदे लिखे। मित्रों, संपादकों से निवेदन है वो अपने पत्रिकाओं के बंदर विशेषांक निकाले। हम अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा बंदर संग्रहालय बनाएंगे। जहाँ दुर्लभ प्रजाति के बंदर रखे जाएंगे। मित्रों, हम युवा बेरोजगारों को बंदर पालन केंद्र खोलने के लिए बिन ब्याज का ऋण उपलब्ध कराएंगे। जमुरा को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा तेरा नाम रहेगा। राजा तेरा नाम रहेगा। वतन वालों ये तुम नकले गिरानी देखते जाओ। वतन वालों ये तुम नकले गिरानी देखते जाओ। लहू सस्ता है और पानी है महंगा देखते जाओ। वतन वालों ये तुम नकले गिरानी देखते जाओ। वतन वालों ये तुम नकले गिरानी देखते जाओ। जिन्हें था सुख उगाना
इधर दिखाओ ना। देश की सत्ता और सिस्टम पूरी तरह मेरे नियंत्रण में। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अदालत, पुलिस, साहित्य अकादमी, नाट्य अकादमी, सब जगह हमने अपने समूरे तैनात कर दिए। बस डमरू बजाने की देर है। चाहूँ तो हाथ से फैला दूं, चाहूँ तो हिंसा। वो सब तो ठीक है, पर आपने मेरे लिए क्या सोचा है? तेरे लिए सोचना क्या? बोल तुझे क्या चाहिए? अपने भगवान को जो मांगना है मांग ले। दिन में ही मांगना जरूरी नहीं, रात में भी मांग सकता है। भगवान रात को भी नहीं सोते हैं, न डिनर करते हैं न लंच। मैंने तुम लोगों के खातिर भगवान की 12 महीने 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी है। महाराज, हाँ। ज्यादा बड़ी नहीं, हाँ। बहुत छोटी सी, दुबली पतली, नन्ही मुन्नी, छुई मुई, नाजुक सी एक इच्छा मन में पैदा हुई है। अब बस महाराज इसे पूरा कर दे। बोल जा मुरे, संकोच मत कर। महाराज, हाँ। मुझे बोलने में शर्म आ रही है महाराज। अगर आप सुनोगे तो आप भी जब मुझे तो चले जाओगे। हैं? ऐसी कैसी इच्छा मन में पैदा हो गई? कहीं राजा बनने की तो इच्छा मन में पैदा नहीं हो गई। कैसी बात कर रहे हैं उस्ताद? आपके रहते भला मेरे को क्या तकलीफ जो ऐसा सोचूं? तो ठीक है, सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची बंदर की कसम खाकर बोल। कहता हूँ उस्ताद, राजा बनने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, तो अब बता तेरी इच्छा। तेरे मुंह से इधर इच्छा निकली और उधर मैं उसे पूरा किया। महाराज, मैं कवि बनना चाहता हूँ महाराज। कवि यानी गीतकार, शायर? हाँ महाराज, मैं चाहता हूँ काव्य लेखन के लिए मुझे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिले। हाँ, बस इतनी सी बात। तू पहली कविता लिख कर ला, उसी वक्त तुझे दुनिया का सबसे बड़ा कवि घोषित कर दूंगा। दूसरे वरिष्ठ कवि भी तुझे झुक झुक कर सलाम करेंगे। महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कविता लिखूं कैसे? मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप आदमी, मैं कविता कैसे लिखूं? महाराज, कविता लिखने के लिए तो शब्द चाहिए, और मैं शब्द लिखने में असमर्थ हूं। महाराज, मैं कविता लिखना चाहता हूँ महाराज, पर मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं। बस इतनी सी बात और तुम दुखी हो गए। मदारी की सत्ता में जमूरे की इच्छा पूरी न हो तो मैं ही तुम्हारा नहीं, तुम भी मेरे शाह हो। अब देख मेरा खेल। पुकारा और हम चले आए, अब किसी को चुना लगाए, अब किसी को चुना लगाए, अब किसी को चुना लगाए। मित्रों, हमने फैसला लिया है। महाराज ने लिया है तो जरूर ही ऐतिहासिक फैसला होगा। महाराज, आपके फैसले ने तो इतिहास की किस्मत चमका दी। इतिहास के इतिहास में कभी इतने साहसी फैसले दर्ज नहीं किए गए होंगे। आज की तारीख में भूगोल इतिहास से चिढ़ रहा होगा। महाराज, आप अपना फैसला सुनाएं, हम पलक झपकते ही तमाम संचार के माध्यम से देश के कोने कोने फैला देंगे। महाराज, जैसे हमने बंदर को राष्ट्रीय पशु होने की खबर को फैलाया, जमकर मार्केटिंग की, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे देश में बंदर छा गया। बंदर स्टील, बंदर स्ट्रक्चर, बंदर आयल, बंदर छाप पटाखा, बंदर छाबीड़ी और बंदर चाप गुटका। बंदर पेंट, बंदर ऑटो, बंदर बैटरी, बंदर सैनिटरी, बंदर इलेक्ट्रॉनिक, बंदर पोहा एवं जलेबी, बंदर चाय नाश्ता, बंदर रेस्टोरेंट, बंदर लॉज, बंदर आइसक्रीम, बंदर किराया भंडार, बंदर सामियाना, बंदर बैंड पार्टी, बंदर साउंड सर्विस, बंदर कैटरिंग, बंदर मैरिज ब्यूरो, बंदर मैरिज पार्क, बंदर शेयर पार्टी, बंदर ऑर्केस्ट्रा, बंदर संगीत समिति। और महाराज,
अंदर अंडर गारमेंट्स। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मित्र थोड़े में से बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। आप जैसे कार्यकर्मी पाकर हम खुश हैं। मित्र आप लोग को इस समय एक विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। हम जमुरा को देश के साहित्य जगत में सबसे बड़ा हस्ती के रूप में देखना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम जमुरा के कलम से श्रेष्ठ कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध और यात्रा संस्मरण निकालना चाहते हैं। हुजूर की क्या नजर है, विश्व साहित्य में जमुना युग की खोज का श्रेय सिर्फ आपको दिया जाएगा। महाराज, मेरे को तो जमुरा में रानी, इकबाल और अमीर खुसरो नजर आ रहे हैं। महाराज, मेरे को तो जमुरा में कबीर, तुलसी और रहीम का रूप दिखाई दे रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे सामने साक्षात शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, टॉलस्टॉय खड़े हैं। जमुना सोच ले एक-एक शब्द। एक शब्द 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 हमारे राम रोरा बन गए हैं। मित्र शब्द हमारे सपनों में बाधा डाल रहे हैं। हमें शब्दों से नफरत होने लगी है, शब्दों से घिन आने लगी है हमें। भाइयों बहनों, शब्द हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हम आज अभी इसी समय से संपूर्ण देश में शब्दों पर प्रतिबंध लगाते हैं। भाइयों बहनों, आज के बाद से देश के किसी भी भाषा के साहित्य में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मित्रों, सरकारी आदेश में कहीं भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देश के संविधान में से शब्द को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। भाइयों बहनों, आज से अदालतों के फैसले शब्दहीन हुआ करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा यह फैसला हर खासो आम आदमी तक पहुंचा दिया जाए। सुनो 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 सुनो। महाराज, ये देशभक्ति की कविता सुनिए, इसे मैंने आपको समर्पित किया है। वाह महाराज वाह, अब इस सानिध्य में क्या काव्य की धारा बही। महाराज, अब तो तृप्त हो गए। ऐसा काव्य पाठ तो हमने आज तक नहीं सुना है। खास करके वो आखिरी की दो लाइन तो जमुना के ऐसे मिले गीत को पूरे देश में फैला दिया जाए। भाइयों बहनों, तालिया का उत्पादन निर्बाध गति से चलता रहे और दिल्ली को सूचित कर दिया जाए कि हमारी तालियां
तमाशे के बाद भरपूर तालियां चाहते हैं। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। बिन अदालत अब मुकद्दर का मुकदमा पेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। आंखों में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़। आंखों में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़। आदमी भूगोल है, आदमी भूगोल है, जी चाह नक्शा पेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। महाराज, जमुना सर के साहित्य के पूरे देश में धूम मच गई है। प्रकाशक इनके काव्य से निकालने के लिए मुंह राजनीति देने के लिए तैयार है। हर गायक इन्हीं के गीत गा रहा है। कैसेट कंपनियां ने जमुना के गीतों को कैसेट बाजार को बांट दिया जाए। बंदर नाट्य मंच देश भर में आपकी कविता का नाट्य मंचन कर रहा है। वाह भाइयों बहनों, ऐसे हजारों गीत रखे जाए, लाखों रिकॉर्ड और कैसेट तैयार किए जाए। मित्रों, हम ऐसे बिरले गीतकार का दुनिया का सब संस्थाएं सम्मान करे।